तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। और क्या था वो, सेंटेंस था। तो पहले हमने क्या देखा, सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ा और उसको जाना कि सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने ये उसमें क्या पढ़ा था कि सेंटेंस को फ्रेम करते टाइम हमको कौन से रूल्स अपने माइंड में रखने चाहिए, किस रूल्स को रखते हुए, किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनेगा, और एंड में हमें कौन कौन से साइन यूज करने होते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, अब जो फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स देखे थे, और टाइप्स के बाद देखा था कि कौन सा साइन कौन सा टाइप में यूज होता है, सेंटेंस के किस टाइप में यूज होता है। अब सेंटेंस के क्या है, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। तो एक जो होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और एक जो होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट का देखो, सब्जेक्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ए भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, विषय, और यहाँ सब्जेक्ट का मीन्स है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं कि जैसे अभी मैं हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी, कर्ता। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ा रही हूँ ये क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट। मेरे द्वारा जो भी काम किया जा रहा होगा वो कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। कर्ता के द्वारा किया हुआ कार्य वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन पढ़ा रहा है अभी, तो आप क्या कहेंगे, आप, है ना। तो जो मैं हूं वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वह भाग जिसमें क्या वो किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई वस्तु दी गई हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, हियर टू एग्जाम्पल्स आर गिवन। अब यहाँ पर है आपका नुसरत अराइव्ड अर्ली। नुसरत जल्द ही क्या है, आई। अराइव्ड मीन्स क्या होता है, आगमन, आना। तो नुसरत क्या है, जल्द ही आई। तो यहाँ पर नुसरत क्या कहलाएगी, नुसरत क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो ये हो गया सेंटेंस है ये पूरा। अब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर कर देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा पार्ट इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है, नुसरत के बारे में। तो यहाँ पर नुसरत क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब नुसरत ने क्या काम किया है, अराइव्ड अर्ली, जल्द ही आ गई। तो अराइव्ड अर्ली जो ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट। ओके, अब जैसे यहाँ पर तो ये नेम दे रखा था पर्सन का, इसमें जैसे बताया हुआ था नेम्स ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन का नाम दे रखा था नुसरत। अब जो ये है इसमें देखो पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन क्या है, थिंग। थिंग में तो सभी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर थिंग का नाम है, क्या है, सिटी का नेम है, वो क्या है, लखनऊ। तो ये लखनऊ जो है ये क्या कहलाएगा इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। ठीक है, और लखनऊ के बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रेडिकेट। ओके, तो क्या था आपका, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। यूपी
जानते हो कि यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है। तो यहाँ पर जो राजधानी है वो कौन है, लखनऊ। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लखनऊ क्या काम कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। लखनऊ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसमें क्या बताया था सेकंड पार्ट में कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि लखनऊ क्या है, कैपिटल है यूपी की, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट। आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इसके जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप लोग ट्राई कीजिएगा फिल करने की, और बाकी का जो वर्क है वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी।